पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो घोषणा पत्र बाहर आया था जब भारत सरकार ने बैन किया था, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि 2047 से पहले भारत में गजवाए हिंद करना है तो लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण के साथ साथ जो वनवासी समाज और वाल्मीकि समाज के हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको हिंदुओं के खिलाफ अगेंस्ट करो, स्वर्णों के खिलाफ अगेंस्ट कर कर एक जंग छेड़ो और इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर पहले उनको खत्म करो और फिर इनको हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। अब गजवाए हिंद तो हम बोलते, लेकिन ये तो स्पष्ट अभी ये खुद ही प्रूव कर रहा है कि जंगे हिंद हमें नहीं बोलना है, हमें गजवाए हिंद बोलना है, क्योंकि जंगे हिंद से तो बातें और स्पष्ट हो जाती है। ये एक सूफी मौलाना का अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है भाई। उस वीडियो में वो कह रहा है सलमान अजहरी के खिलाफ कि ये गजवाए हिंद का एजेंडा लेके चल रहा है और ये मुस्लिमों को रेडिकल कर रहा है, भारत पर इनको गजवाए हिंद करना है। और इसमें प्लानिंग भी भाई देवबंद से हो रही है और ये वहाबियों को तैयार कर रहे हैं और वहाबी अब बरेलवियों को तैयार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और बरेलवियों को अपनी ओर लाकर ये एक पूरा जंग ऐलान खड़ा कर रहे हैं कि आप देखो कैसे इन लोगों की हिम्मत ये पत्थरबाजी करने की होती है। ये सरकारी अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये आर्मी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये पुलिस के वाहन फूक रहे हैं, ये पुलिस चौकी फूक रहे हैं। इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, सारे कानून हिंदुओं के लिए, इनके लिए कोई कानून है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए है नहीं। ये किसी कोर्ट कचहरी को नहीं मानते, ये सिर्फ शरिया को मानते और इनको भारत पर आधिपत्य स्थापित करना है, इसलिए ये अपनी जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि आ जाता है तो 4-4 शादियां ये कर नहीं पाएंगे, 4-4 शादियों से जो 50-100 बच्चे पैदा करते हैं वो ये कर नहीं पाएंगे। तो इनका जो जनसंख्या जिहाद वाला जो एजेंडा है कि जिहाद करना है तो जनसंख्या, मतलब एक तरफ से आतंकवाद क्लियर भेज रहे हैं, दूसरे तरफ से ये जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, तीसरे तरफ से इनके ही लोग लीगल एक्टिविज्म कर कर ऐसे आतंकवादियों को छुड़ाते हैं, चौथी तरफ ये बाहर से एक्सपोर्ट करे हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को फ्रंट लाइन में रखकर हम पर डायरेक्ट अटैक करवा रहे हैं। और पांचवें स्तर पर इन लोगों के जो इस तरह के मौलाना है जो भड़काऊ बयान देते हैं, वो बच्चों को, मुस्लिम लड़कों को जो है रेडिकल करने का काम कर रहे हैं। यानी भारत जो है वो दशों दिशाओं से घिरा जा चुका है, दशों दिशाओं से हमारे पर प्रहार हो रहे हैं। हमारे ही अपने कुछ लोग जो सिस्टम में ऐसे बैठे हैं जो इन मुसलमानों के साथ अवैध धंधे में संलिप्त है, इसलिए तो इन लोगों की बेल हो रही है, इसलिए तो इन पर एक्शन नहीं होता, इसलिए तो आपके और हमारे जैसे लोगों को रोका जाता है, इन लोगों को हरी झंडी इनके सामने फहरा दी जाती है। इन लोगों पर कोई मतलब अवैध अतिक्रमण कर रहा है तो हम हमारी जगह छुड़वा रहे, फिर भी इनको 5 एकड़ जगह दी जा रही है, 20 एकड़ जगह दी जा रही है। वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण पूरे विश्व में भारत के अंदर करके बैठा है। भारत में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आ गया, इतनी उसने जमीनें हड़प कर कर रखी है। तो ये हर तरह से गजवाए हिंद कैसे होगा? तो लव जिहाद करो, भूमि अतिक्रमण करो, धर्मांतरण करो, ना बेटियां सुरक्षित है, ना गौ माता की जमीनें सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है इस देश में। और ये अभी जैसे 2023 में गुजरात में 19 हिंदुओं की हत्या हुई है, ये जिहादी टारगेट किलिंग हिंदुओं की गुजरात में कर रहे, पूरे वर्ष में 19 हिंदुओं की हत्या, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो मार रहा है तो वो हेट स्प्रेड नहीं कर रहा, उसने 19 हिंदुओं को मारा है, वही मैं मंच से बोल रही हूं तो मैं हेट स्पीच कर रही हूं, तो मैं कम्युनल हो गई, तो मैं फेनेटिक हो गई, मैं त्रिशूल, टोंटिंग, संगी, चंडी, पता नहीं मुझ पर क्या क्या आरोप लगाकर मेरे पर एफआईआर कर दिए जा रहे हैं और मुझे जेल में डाला, मुझे 5 दिन तक जेल में रखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेरे पर इतना ज्यादा मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अपने ही देश में सोचो, यदि 2024 में हिंदुओं का ये हाल है तो आने वाले 25 वर्ष के अंदर ये हिंदू समाज की क्या दशा होने वाली है, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि अपने ही देश में यदि मंदिरों को हासिल करने के लिए हमें हजारों वर्षों तक कोर्ट के सामने लड़ना पड़ता है और एएसआई का सर्वे आने के बाद भी यदि ये काशी और मथुरा पर इसी तरह से बयानबाजी करते हैं, मौलाना साजिद ये कहता है कि तुम आज मंदिर बना दो, कल हम तुम्हारे इसी मंदिर को तोड़कर हम फिर से इस पर अपनी मस्जिद बनाएंगे, तो ये चिंता का विषय है कि ये कोई कोर्ट वोट नहीं मानते हैं। ये जिस बाबा साहब को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेकर ओवैसी एक सेंटेंस में 3 बार संविधान बोलता है, उसी संविधान की तो ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष के फेवर में अपना जजमेंट देता है। तो ये सारे चिंता के विषय, अब हिंदू ये सोचता है कि वो कानूनी प्रक्रिया से इनसे ये जंग जीतेगा, तो ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भूल कर रहा है वो, भ्रम है। सामने